अनलिमिटेड पेजेस को भी आप बिना किसी ताले चाबी के खोलकर पढ़ सकते हो। और इसी के साथ आज मैं आपको गूगल का एक ऐसा सर्चिंग वे बताने वाला हूँ जिससे आपको गूगल के ज्ञान के महासागर से सिर्फ और सिर्फ वही मोती चुनकर मिलेगी जो आपको चाहिए। नहीं समझे बालक? कोई बात नहीं, एंड तक जरूर बने रहना इस वीडियो के। इसका राज भी आपके सामने खुल ही जाएगा, क्योंकि आज के बाद आपके पास गूगल का वो रामबाण होगा जो दुनिया के सिर्फ 4% लोगों के पास है। तो बिल्कुल सीधी बात के साथ विदाउट एनी बकवास शुरू करते हैं आज का ये वीडियो टाइटल्ड 11 ways to search on Google 96% do not know। नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति। Eyes are feeling heavy but they never seem to close। La 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 la. And even though you're next to me I still feel so alone। लंबा गाना पूरा नहीं गाऊंगा। अब फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ये ला 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 वाला सीन हुआ है जिसमें आपको गाने के कुछ लिरिक्स तो पता है लेकिन कुछ लिरिक्स आपको नहीं मालूम? वेल, मेरे साथ तो ये काफी बार होता है। लेकिन इस लिरिक्स भुलाने वाली बीमारी का इलाज क्या है बताएंगे गूगल बाबा, बताएंगे इसका रामबाण इलाज। वेल, इलाज है एक एस्टेरिस्क। मतलब बस आपको करना ये है कि गाने की जो लिरिक्स है ना, वो जितना आपको आता है पहले वो लिखो, और जो नहीं आता वहां पर बस आपको ये एस्टेरिस्क डाल देना है, और बस फिर गूगल देव आपका लिरिक्स पूरा कर देंगे। और ये तरीका आपको पता है सिर्फ आप लिरिक्स के लिए नहीं बल्कि किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको थिंक लाइक अ मॉन्क के बारे में सर्च करना है बट आपको याद आता है सिर्फ थिंक और मॉन्क, तो कोई नहीं, बस थिंक एस्टेरिस्क मॉन्क टाइप कर दो और गूगल खुद ही आपके लिए वो फिल इन द ब्लैंक यानी एस्टेरिस्क की जगह को राइट वर्ड से फिल कर देगा। है ना एकदम कमाल धमाल। नंबर 2, जो बोले वही निकाल। अब मान लो, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने गूगल पर कुछ लिखा, सपोज कुछ ऐसा, और आपको रिजल्ट में 4.82 करोड़ रिजल्ट्स मिलते हैं। अब यार, इतने करोड़ों डेटा में से मैं अपना स्पेसिफिक रिजल्ट कहां से निकलवाऊं? छांटने बैठे तो हफ्ते भी कम पड़ जाएंगे। बट डोंट वरी, क्योंकि इस छटाई बटाई के हफ्ते से बचकर 2 मिनट्स मैगी से भी जल्दी स्पेसिफिक डेटा ढूंढ कर देने का तरीका है मेरे पास। जानना चाहोगे? वेल, मेरे तरीके से सही जवाब पाने के लिए आपको बस अपने कीवर्ड्स के आगे पीछे कोटेशन मार्क लगाना होता, जिससे गूगल आपके सारे वर्ड्स को ढूंढने पर फोकस करने के बजाय आपके कीवर्ड्स को उसी सीक्वेंस में ढूंढ कर निकालेगा जिस सीक्वेंस में आपने कीवर्ड्स लिखे होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इसी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर टू बी आर रूलर्स को कोटेशन में लिखो तो आपका सर्च रिजल्ट अब डायरेक्ट सिर्फ 900 की गिनती पर पहुंच गया है और आपको आपके सर्च का बहुत ही स्पेसिफिक आंसर मिल जाता है। सर्चिंग का ये तरीका स्टूडेंट्स और डेटा कलेक्ट करने वालों के लिए बहुत ही इजी और इफेक्टिव है। जल्दी से स्पेसिफिक डेटा कलेक्ट करो और अपने दोस्तों में छा जाओ। नंबर 3, जोड़ा नहीं घटाया तभी तो सही डेटा पाया। यस, गूगल में माइनस करके आप सिर्फ और सिर्फ वही डेटा पा सकते हो जो आपको चाहिए। मतलब उन वर्ड्स और साइट्स को माइनस करके जो आपको नहीं चाहिए। और ये माइनस का फॉर्मूला इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप एक ही बार में सीख जाओगे, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले अपना कीवर्ड एंटर करना होता है और बस अपने कीवर्ड के बाद माइनस लगा देना है उन कीवर्ड और साइट्स को जो आपको नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रिनिकल्स सर्च करते हो बट आपको ब्रिनिकल्स की बीबीसी वाली न्यूज नहीं चाहिए, तो आप लिख सकते हो ब्रिनिकल्स माइनस बीबीसी और आपका रिजल्ट बीबीसी को एक्सक्लूड करके बाकी के सारे वेबसाइट्स का डेटा आपके स्क्रीन पर हासिल कर देगा। और इस तरह आप अनवांटेड रिजल्ट को स्किप करके उस डेटा पर फोकस कर सकते हो जहां के डेटा को आप सबसे ज्यादा रिलायबल मानते हो। अब फ्रेंड्स, डेफिनेटली गूगल सर्च हमारी लाइफ आसान करने के लिए है। हम कितनी बार अपनी प्रॉब्लम्स गूगल पे सर्च करते हैं और सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं अपने हर एक इशू का। अब मैं काफी सालों से पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, कुछ एफडीज में, लेकिन कई सालों से मैं ये सब एक्सेल शीट्स पे या मैनुअली ट्रैक कर रहा हूँ। मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट्स और उनके रिटर्न्स ट्रैक करने में काफी परेशानी हो रही थी और तभी मुझे गूगल पे सर्च करने पे एक सुपर मनी ऐप के बारे में पता चला जिसका नाम है IND मनी। तब से मैं ये ऐप डेली यूज कर रहा हूँ। ये एक मैजिकल ऐप है जो ऑटोमेटिकली आपकी सारी इन्वेस्टमेंट ट्रैक करता है, आपको डेली अलर्ट सेंड करता है, बताता है कि आपके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। IND मनी आपको ये सारे फीचर्स देता है विदाउट एनी कमीशन। यस, जीरो कमीशन के साथ आप इस ऐप में अपने फाइनेंशियल गोल्स भी सेट कर सकते हो एंड देन IND मनी आपको गाइड करेगा कि आप इन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो। इस ऐप से आप यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो। IND मनी में साइन अप करो और आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो या एक यंग इन्वेस्टर हो, अभी से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। IND मनी एक मस्ट हैव ऐप है जो आपकी वेल्थ को स्मार्टली मैनेज करेगा और आपको इस सुपर मनी ऐप में इतने फीचर्स मिलेंगे जो शायद मैं इस एक वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊं। IND मनी एक बिल्कुल सेफ, सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और गूगल के सिक्योरिटी असेसमेंट प्लेटफॉर्म बिशप फॉक्स ने भी इसे सर्टिफाई किया है। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड इट नाउ।
नंबर 4, उल्टा पुल्टा सर्च। अब फ्रेंड्स, कीवर्ड से रिसर्चिंग करना तो हम सीख गए, बट क्या होगा अगर आपके पास कोई इमेज है पर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? अब आप इमेज से इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढोगे? है ना बिल्कुल ट्रिकी सिचुएशन। पर अब क्या बताऊं, मेरे जैसे स्मार्ट इंसान के रहते आपको टेंशन मारे की बुखार चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। आई विल बताता हूँ इस घोर कठिन समस्या का समाधान क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर images.google.com को टाइप करना होगा, या आप डायरेक्टली गूगल पेज के इमेज पर क्लिक कर सकते हो, जिससे गूगल इमेज पेज खुल जाएगा, जहां आप इस कैमरा आइकन पर क्लिक करके अपलोड इमेज को चूज करने के बाद अपने कंप्यूटर से इमेज को अपलोड करोगे तो बस सेकेंड्स में आपको इस इमेज की सारी जानकारी मिल जाएगी। यही नहीं, इस तरीके से आप बेस्ट रेजोल्यूशन और इमेज के ओरिजिन का भी एड्रेस पता लगा सकते हो, और ये आप यहाँ पेस्टेड यूआरएल के ऊपर क्लिक करके इमेज एड्रेस को पेस्ट करके भी कर सकते हो। नंबर 5, साइट के साइट में। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी स्पेसिफिक साइट या कोई स्पेसिफिक आर्टिकल बहुत पसंद आ गया हो, पर आप उसे सेव करना भूल गए हो, और जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने बहुत छानबीन की, ढूंढने की, पर आर्टिकल आपको नहीं मिला, और अपने टूटे दिल पर हाथ रख के आपने उसे भुला दिया? तो बस अब और नहीं, अब आपको ये जुल्म सहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चुटकी बजाने भर के समय में आपके आगे होगा आपका फेवरेट आर्टिकल। कैसे? अरे सर्चिंग साइट विद इनसाइट से। क्या बात? आपको सिर्फ ये कीवर्ड साइट यूआरएल या फिर साइट यूआरएल कीवर्ड डालना है। फॉर एग्जांपल, मैंने टाइप किया मार्स साइट nasa.gov या फिर ये साइट nasa.gov मार्स, तो मेरे सर्च रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ वही रिजल्ट मिलेंगे जो नासा के हैं। नो बेकार की एलियन साइट्स जिसमें काम की कोई बात नहीं होती, बस सिर्फ प्रोपोगंडा होता। नंबर 6, विन विन विद इन। तो अब फ्रेंड्स, आपके सामने पेशे खिदमत में हाजिर हो रहा है टाइटल, यूआरएल और टेक्स्ट के हैक का फंडा। मतलब सोचो कभी आप कुछ सर्च कर रहे हो और आपको अपने टाइटल में ही गूगल को बता देना है कि उनको क्या रिजल्ट देने हैं और क्या नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको गूगल वा के सर्च बॉक्स में इन टाइटल लिखना होगा, और फिर इस इन टाइटल के साथ आपको ये डालना होगा जो कि एक कोलन है, और बिना स्पेस के आपको अपने टॉपिक के कीवर्ड को यहाँ जैसे का तैसा चिपका देना होगा, और बस काम तमाम। मेरा मतलब है इन टाइटल बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट। इससे आपके गूगल सर्च रिजल्ट वो सारे वेब पेजेस ओपन कर देगा जिनके टाइटल में बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट है। सेम चीज आप यूआरएल और टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हो, जहां बस आपको इन टाइटल की जगह इन यूआरएल और इन टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है। एंड वोइला, इन यूआरएल से आपको आसानी से वो डेटा आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनमें आपके कीवर्ड्स मौजूद होंगे, और वहीं इन टेक्स्ट से आपको रिजल्ट में वो सारे डेटा आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसके टेक्स्ट ब्लॉक में आपको आपका वो कीवर्ड जरूर मिलेगा। और इसीलिए है ना इन में विन विन। लेकिन याद रहे बाबू लोग, ये सारे तरीके डिट्टो ही अपने दिमागुआ में कॉपी पेस्ट करना, क्योंकि अगर इस फॉर्मूला में एक स्पेस का भी अंतर आया ना तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा, समझो। नंबर 7, शब्दों की कहानी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी शब्द का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश को छानते रह गए हो और फिर भी आपको शब्द का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा? अगर हाँ तो वेलकम, क्योंकि अब मैं आपको ऐसा वे बताने वाला हूँ जिससे आप सिर्फ शब्द का अर्थ ही नहीं बल्कि उसके सारे रिश्तेदारों को भी जान जाओगे, ताकि आप आसानी से उसके पूरे बेअर्थ का अर्थ निकाल सकते हो। साथ ही उसकी पूरी जन्म कुंडली भी आपके हाथों में होगी, और वो भी बिना शब्दकोश के। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के गूगल बाबा के शरण में जाना होगा, और फिर आपको इनके सर्च बॉक्स में डिफाइन कीवर्ड लिखना होगा इस फॉर्मेट में। मेरा मतलब कुछ ऐसे जैसे डिफाइन कोलन सॉरी इन्वर्टेड कॉमास में, और आपके सामने इसका रिजल्ट कुछ इस तरह आ जाएगा, जहां आपके सामने शब्द के प्रोनाउंसिएशन से लेकर इसके रिलेटेड वर्ड और इसके जन्म से लेकर इसके इस्तेमाल का पूरा कच्चा छिट्टा। जैसे यहाँ पे सॉरी का जन्म वेस्ट जर्मनी में हुआ था, और आप इसे किसी भी आशा भाषा में यहाँ से ट्रांसलेट भी कर सकते हो, और साथ ही ये वर्ड कौन से ईयर में कितना इस्तेमाल हुआ था ये भी इस रिजल्ट में आपके सामने आ जाएगा। What a trick, right? नंबर 8, इंफॉर्मेशन हो गया मिस्टर इंडिया। क्या ये समस्या आपको जानी पहचानी लग रही है? अरे यार, कल ही तो मैंने पढ़ा था बिना एक्सरसाइज के मोटापा कैसे कम किया जा सकता है, तो साला आज पेज कैसे गायब हो गया? क्या ये लोग स्कैम कर रहे थे? अब क्या करूं, कहां ढूंढूं इस मिस्टर इंडिया को? वेल वेट, नेक्स्ट अप मैं आपको बताने वाला हूँ वो सर्च पेज जिससे आप आसानी से किसी भी वेबसाइट पेज के डिलीटेड पेजेस को या फिर उस पेज के पुराने अनअपडेटेड पेज को ओपन कर सकते हो। इसके दो बहुत ही सिंपल तरीके हैं। फर्स्ट इज आप गूगल पे अपने टॉपिक को सर्च करके उसके साइड में दिए इस डाउनवर्ड एरो को क्लिक कर सकते हो और आपके सामने कैशे का ऑप्शन दिखाई देगा, और
और जैसे ही आप इस कैशे पर क्लिक करोगे आप उस वेबसाइट के उस पुराने पेज पर पहुंच जाओगे जिसे लास्ट टाइम गूगल ने विजिट करके सेव किया था। और वो सेकंड तरीका जिससे आप इस डिलीटेड और अपडेटेड पेज की समस्या को सुलझा सकते हो वो ये है कि आपको बस गूगल सर्च बॉक्स में ये कैशे कोलन और साइट का URL डालना होगा और बस रिजल्ट हाजिर हो जाएगा। नंबर 9, गिनती से 1, 2, 9900। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला सर्चिंग हैक तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करने के लिए ही बना है। मतलब सोचो मंथ का एंड चल रहा है, आप अपने सारे पैसे उड़ाकर बस छुट्टे और चिल्लर पे ही अपनी जिंदगी काट रहे हो, बट अचानक से इस गरीबी के बीच में आपकी बेबी बाबू सोना का बर्थडे आ जाता है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? वेल, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने सारे छुट्टे चिल्लर को काउंट कर लो और फिर निकालो अपना गूगल और अपनी बाबू सोना की गिफ्ट के लिए डाल दो गूगल पर गिफ्टिंग आइटम्स फॉर गर्लफ्रेंड ₹500 और डालते ही आपके सामने वो सारी गिफ्ट्स की लिस्ट आ जाएगी जो आप अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकते हो, भी 500 से 1000 के बीच में। है ना एकदम सही आइडिया? और पता है इसी नंबर रेंज ऑपरेटर की मदद से आप अपने कीवर्ड के आगे किसी भी नंबर रेंज को, और फिर चाहे वो किलो हो, लीटर हो, टाइम हो या पैसा हो, ... ये 3 बिंदियों को डालकर उस नंबर रेंज का पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। नंबर 10, मेरा वाला टाइप। गूगल के डेटा के भंडार में सब कुछ तो है, पर इस सब कुछ से चाहते हुए भी आप एक चीज आसानी से नहीं ले पाते। मतलब आप सिर्फ किसी मूवी की इमेज लेने गए तो भी गूगल आपको इसके साथ ऑडियो से लेकर वीडियो और वीडियो से लेकर और पिक्चरों की फलाना ढिमकाना न्यूज बिल्कुल मुफ्त में बांटते फिरेगा, है ना? और इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उपाय जिसे करते ही आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। कैसे? वो ऐसे कि इसके बाद तो गूगल भाई आपको वही फाइल देंगे जो आपको चाहिए। मतलब वीडियो तो वीडियो और PDF तो PDF। और इस उपाय का मैंने नाम दिया है फाइल टाइप उपाय, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल पर जाकर कीवर्ड स्पेस फाइल टाइप सेमीकोलन के साथ वो चीज टाइप करनी है जिसकी आपको तलाश है, यानी डॉक्स, XLS, PDF, PPT, MP3, MP4, कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल आप 10th एग्जाम पेपर फाइल टाइप PDF टाइप करोगे तो आपके सामने 10th के एग्जाम पेपर्स की PDF फाइल वाले पेजेस तुरंत खुल जाएंगे। और ऐसे ही आप अपने किसी भी रिक्वायर्ड डेटा को जिस फाइल टाइप में चाहिए उस फाइल टाइप में डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 11, बाप सर्च। नहीं, पापा जी को सर्च करने की बात नहीं हो रही, मैं बात कर रहा हूँ उस सर्चिंग वे की जिसमें आपको एक ही जगह अपना सारा डेटा को छांटने बांटने और उसको अपने तरीके से ढूंढने का मौका मिलेगा। बताया तो था ना गूगल के सागर से मोती वाली बात, और ये बिल्कुल यही सर्चिंग वे है। इसका नाम है गूगल एडवांस सर्च, जिसमें जैसे ही आप गूगल सर्च बॉक्स पर गूगल एडवांस सर्च टाइप करोगे और गूगल एडवांस सर्च के पेज को ओपन करोगे तब आपके सामने ऐसे कुछ बॉक्सेस आएंगे जहां आप आपके रिक्वायर्ड कीवर्ड्स डालकर सर्च कर सकते हो। और अगर आप अपने सर्च रिजल्ट को कम और ज्यादा फोकस करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए ये कॉलम्स को भी फिल कर सकते हो, जिसमें लैंग्वेज, रीजन, टाइम, फाइल टाइप जैसे फीचर्स को यूज करके आप इस ऑल इन वन सर्चिंग वे से अपना रिजल्ट बिल्कुल सटीक और लिमिटेड बना सकते हो। है ना ये भी एक बिल्कुल ही कमाल का फीचर। अब फ्रेंड्स मुझे बताओ आज के सारे सर्चिंग हैक्स एंड वेज आपको कैसे लगे? आपका फेवरेट सर्चिंग वे कौन सा है जो आपको बहुत ही हेल्प करता है? अगर आप नहीं यूज करते थे तो अभी करने वाला है। और हाँ, इतनी मेहनत की है, तुम्हें गूगल डेटा ढूंढने का जैम बना दिया है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करो, उन्हें भी कोई काम की चीज मिल जाए। और अगर नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो।